आज आप हमको ज्ञान बांट रहे हैं, ऐसा लगता उनको। और स्वयं जब जीवन में जीते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जब ये कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए। उसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है आचरण का। आचरण माने संसार के सारे पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। चाहे वो चेतन पदार्थ हों या अचेतन। चेतन से अचेतन भी प्रभावित होता है, अचेतन से चेतन प्रभावित होता है, चेतन से चेतन भी प्रभावित होता है और अचेतन से अचेतन भी प्रभावित होता है। कैसे? चेतन से अचेतन कैसे प्रभावित होता है? आप देखेंगे कि अशुद्धि में कोई महिला यदि बड़ी पापड़ वगैरह देख लेती है तो उनका रस रूप स्वाद रसगंध सब बदल जाता है। चेतन से अचेतन प्रभावित हो गया। सुना है गर्भवती महिला को यदि सांप देख ले वह अंधा हो जाता है। चेतन से चेतन प्रभावित हो गया। और सारी प्रकृति से आप भी प्रभावित होते हैं और आपसे प्रकृति प्रभावित होती है। आप देखेंगे शास्त्रों में लिखा है, मैंने तो कभी अनुभव किया नहीं, अपन समझ भी नहीं सकते, कि कोई महिला ऐसे कुछ कुरबक इत्यादि के वृक्ष होते हैं, बुलक दे थोक वो पानी का कुल्ला, मुंह का पानी, जूठा पानी, तो वो वृक्ष खिल जाता है। जबकि उसकी आंखें नहीं है, कान नहीं, मन नहीं है। लात मार दे यदि महिला वो किसी वृक्ष को तो भी वो हर्षित हो जाता है। एक इंद्री तक प्रभावित हो रहा है, पंचेंद्री को तो छोड़ो। जहां पर धन गड़ा होगा वृक्ष की जड़ें वहां चली जाती। मतलब परिग्रह संज्ञा उसके भी है, वो भी धन से पे प्रभावित हो रहा है। एक इंद्रिय वृक्ष जड़ धन से प्रभावित हो रहा है। जिधर पानी होगा वृक्ष की जड़ें उधर चली जाती है। मन नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा प्रभाव उन पर पड़ता है। जैसे मौसम बदलता ना, आप देखेंगे कि जैसे ये बसंत ऋतु लग गई, अभी नहीं लगी, बैसाख जेठ में लगती है बसंत ऋतु, हैं? ग्रीष्म ऋतु तो जेठ आषाढ़ में, चैत की बात ना, बैसाख जेठ। जैसे ही बसंत ऋतु लगेगी तुरंत सारे वृक्ष अपने पुराने पत्ते छोड़ देते हैं, नए पत्ते आना शुरू हो जाते हैं। बिना बातचीत किए बैठते जाने दो, शोरगुल मत करो। ओम। पत्ते झड़ जाएंगे और कोयल बोलने लग जाएगी। ऐसा प्रभाव है उस चेतन पर, इस अचेतन काल द्रव्य का प्रभाव पड़ रहा है। हर महीने का, जैसे
कौन से महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे राई अषाढ़े बेल, सावन साग भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही। हैं? अघन में जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना। ये चीज़ आप खाएंगे तो नियम से आपके स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा, बिगड़ेगा। चैत में गुड़ खाया तो वो जरूर आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। चाहे अज्ञानता से खाओ, चाहे आसक्ति बस खाओ, चाहे फेवरेट बस वस्तु मान करके खाओ, जैसे भी खाओ, ये प्रभाव तो डालेगा, ऐसा काल का प्रभाव है। वही गुड़ चैत में नुकसान कर रहा है और ये महीना चैत का चला जाएगा, अब वही चीज़ नुकसान नहीं करेगी, बैसाख में नहीं करेगी। जबकि चैत की अपेक्षा बैसाख में तो और ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाएगी। तो गुड़ नहीं खाना, चैत में चना खाना। क्यों? अन्य महीनों में खाएंगे तो लाभ नहीं करेगा, नहीं करेगा, इस महीने में विशेष लाभ करेगा, ऐसा वैद्यों का कहना है। जो वैद्य ग्रंथ हैं उनमें भी ऐसा उल्लेख आता है। चैत में गुड़ नहीं खाना, बैसाख में तेल नहीं खाना। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये अचेतन होकर के भी चेतन को प्रभावित करते हैं, स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। तो द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का भावों पर प्रभाव पड़ता है। अब जैसे अपने हाथ में चाकू ले लीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ को काटने लग जाएंगे। कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं देखेंगे काटने के लिए कुछ मिल जाए, पक्का है। नहीं मिलेगा तो आप ज़मीन में ऐसे ही फिरने लगेंगे, कहो कुछ उस पर ही चित्र बना दें, कुछ ना कुछ लाइन खींच करके। ये उस अधिकरण का प्रभाव है। और ये माला इस छोटे से बच्चे, इससे बच्चे से भी छोटे बच्चे को पकड़ा देंगे तो वो भी ऐसा करके सामायिक जैसी करने लगेगा। ये इसका प्रभाव है द्रव्य का। इसीलिए जैनाचार्यों ने कहा है कि आप अशुभ जो निमित्त हैं, अशुभ जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, उनसे दूर रहिए। ये आपकी साधना मानी जाएगी। ये आप खोटे निमित्तों से दूर रहते हैं तो खोटे भावों से बच जाते हैं। लेकिन ये अज्ञानी मोही प्राणी क्या करते हैं, और जानबूझ के भी निमित्त मिटाएंगे, मिलाएंगे, जुटाएंगे, उसके पास जाएंगे, भिड़ेंगे, तो स्वाभाविक है कि ये भाव बिगड़ेंगे। जब आप खोटे निमित्तों के पास जाएंगे या उनको अपने पास बुलाएंगे, रखेंगे, तो निश्चित है कि वो पदार्थ आपको प्रभावित किए बिना रहेगा नहीं। जबकि वो जड़ है, चलता फिरता नहीं है, कोई ऐसा एक्शन नहीं करता मनुष्य जैसा, जैसे प्रभावित करने के लिए मनुष्य करते हैं, कोई व्यवहार या कोई चेष्टा, वैसा वो नहीं करता। लेकिन फिर भी उसमें आपको प्रभावित करने की क्षमता है। ऐसा एक निमित्तिक संबंध है। अधिकरण बहुत महत्व रखता है। इसीलिए पूज्यपाद आचार्य महाराज जी ने इष्टोपदेश में एक अच्छी कारिका लिखी है कि बरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतैवत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदा प्रतिपालय तुर्म।
2 मित्र कहीं जा रहे हैं, अब तीसरा मित्र और आ रहा है, उसका वो इंतज़ार कर रहा है। ये 2 मित्र में से एक धूप में खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा है उस तीसरे का, और एक छाया में खड़े होकर के इंतज़ार कर, इंतज़ार दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के भावों में आप देखेंगे कितना अंतर है। इंतज़ार तो इंतज़ार है, लेकिन छाया में खड़े होकर इंतज़ार करने वाले के परिणाम शांत होते हैं, अच्छे होते हैं, और धूप में खड़े होकर इंतज़ार करने वाले व्यक्ति के परिणाम बुरे होते, गर्म होते हैं, खराब होते हैं, उत्तेजित होते हैं। क्या कर रहा है, अभी तक नहीं आया है, हमको देर हो गया धूप में खड़े खड़े, ऐसा प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से मान लो आपको अपने आत्म कल्याण करने के लिए चौथे काल की इंतजार करने की आवश्यकता है। पंचम काल में यहाँ से डायरेक्ट में मोक्ष नहीं होता, चौथे काल की आवश्यकता है। तो आप क्या करेंगे? चौथे काल का इंतजार करेंगे, नरक में रह के करेंगे कि स्वर्ग में रह के करेंगे? तो स्वर्ग में जाने के काम करोगे तो स्वर्ग में रह के इंतजार करोगे, हैं? नरक में जाने के काम करोगे तो नरक में जाके इंतजार करोगे। बुद्धिमानी किसमें है? स्वर्ग में जाके इंतजार करिए। तो पंक्ति कहाँ से उठाई हमने? इष्टोपदेश की कारिका। इसके पहले हमने कहाँ से शुरू किया था बोलना, याद है आपको? ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। यदि आप मानव जीवन की सफलता चाहते हैं, सार्थक करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए स्वाध्याय इत्यादि के माध्यम से, और नियम संयम लेकर के चरित्र की उन्नति करनी चाहिए। तब ये पंक्ति चरितार्थ हुई कि ज्ञान चरित्र उन्नति कर अपना मनुज जन्म फल सब पावे। और प्रायः अक्सर लोगों में इन दोनों चीज़ों की कमी दिखाई दे रही है, पाई जा रही है, अनुभव में आ रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सम्यक ज्ञान का अभाव, सत्संगति का अभाव, सत्संस्कारों का अभाव, और साथ में वैराग्य का अभाव। यदि व्यक्ति के पास सत्संस्कार होवे, सद्ज्ञान होवे, सत्संगति होवे और वैराग्य होवे, तो यही सारी चीज़ें सरल लगती हैं, सुगम लगती है, अच्छी लगती है। और जब ये चीज़ नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, संस्कार भी नहीं है, सत्संगति भी नहीं है, वैराग्य भी नहीं है, तो वही चीज़ कठिन लगती है। देखना, जैसे मान लो आपने कभी आज तक 10 उपास किए? किसी ने किए होंगे, 1-2 लोगों ने, प्राय नहीं किए। जिनने नहीं किए हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो 10 या 20 दिन तक भी भोजन नहीं करते हैं। कोई जूस ले लिया, थोड़ा कोई फल ले लिया, कुछ ले लिए, इच्छा नहीं है, नहीं खाते। आप तो कह रहे थे हमसे उपवास नहीं बनता है, एक आसन नहीं बनता है, कहाँ से बन गया? बोलो। कह रहे हैं कि हमसे नहीं बनता, हम नहीं कर सकेंगे। और प्राय ऐसा होता है, जैसे मान लो आपने आज सुबह सुबह इच्छा करी कि हमको जलेबी पोहा खाना है, और वो नहीं मिला, भाग से योग नहीं बना, तो थोड़ी देर बाद आपको कमजोरी लगने लगेगी। क्या हो गया? अरे आज नाश्ता नहीं किया है। बोलो, होता कि नहीं ऐसा? क्योंकि मानसिकता क्या थी कि खाना है। और चलो
एक व्यक्ति ये है कि दूसरे की इनको नाश्ते का विकल्प, इन्होंने कल से ही उपवास की सोच लिया कि हम कल उपवास करेंगे। बोलो इच्छा होगी नाश्ता करने की, कमजोरी लगेगी। क्यों? इनको क्यों कमजोरी लग रही है, आपको क्यों नहीं लग रही? ऐसा मन का तन पर प्रभाव पड़ता है और तन का मन पर प्रभाव पड़ता है। आप जैसी धारणा बना लेंगे, जैसा लक्ष्य बना लेंगे, जैसा सोच लेंगे, वैसा आपका शरीर परिणमन करने लगेगा। उसमें उस तरह के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। बहुत फर्क पड़ता है। नरसिंहपुर में एक बालिका ने कहा हम उपवास करेंगे, शाम को ले लिया, दूसरे दिन सुबह से ही उसका चेहरा उतर गया। मैंने कहा अभी तो उपवास चालू ही नहीं हुआ, आप तो 10 बजे के बाद कम से कम भोजन करती आप, 10 या 11 बजे, उसके बाद उपवास चालू होता। अभी क्यों चेहरा उतर गया? बोले महाराज जी पता नहीं क्यों विकल्प हो रहा कि आज उपवास है, आज उपवास है, आज उपवास है, तो उसका इतना चेहरा इतना सा हो गया। ये फर्क पड़ता है मानसिकता का। दमदार पहले पार, ठान लिया तो जीत हो गया, और नहीं ठाना तो हार। नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती, आवश्यकता होती है। आप यदि आपका विल पावर मजबूत है तो अपने जीवन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और विल पावर नहीं, आत्मविश्वास नहीं है, अपने आप पर विश्वास नहीं कि हम ये कर सकते हैं, अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना महत्व रखता है विल पावर, आत्मविश्वास, स्वयं के प्रति धैर्य। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आप प्रभावित होते हैं और द्रव्य क्षेत्र काल भाव को आप प्रभावित करते हैं। उस वस्तु के को अपने पास मत रखिए जिससे घृणा होती है, नफरत होती है या एकदम राग होता है। पक्का है? रखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगे उससे। यदि प्रतिकूल है तो वही चलता रहेगा, कब हटाइए, कब अलग हो, कब दूर हो, कब टले। और यदि अनुकूल है, ये भाग नहीं जाए, बीमार नहीं हो जाए, मर नहीं जाए, छूट नहीं जाए, टूट फूट नहीं जाए, अलग नहीं हो जाए, ये चलता रहेगा। ऐसा है तो आचार्यों ने कहा है कि साधना किसे कहते हैं? बोले आप अशुभ निमित्तों से अपने आप को बचाए रखिए, यही साधना है। जैसे गांधी जी ने अपने प्रयोगों में लिखा ना, सत्य के प्रयोग आत्मकथा में, कि वो हर चीज़ प्रैक्टिकल करके देखते थे कि मैं इसमें पास हूँ कि नहीं, खरा उतर रहा हूँ कि नहीं। तो ये आचार्यों का कथन नहीं है ऐसा। बोले में से ब्रह्मचर्य पलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ प्रयोग भी आया है उनका, देखा है। तो उनने ऐसा साथ में किसी के सो के देखा, ऐसी आज्ञा जैनाचार्यों की नहीं है। उन्होंने कहा है आपको 5-5 भावनाएं भनिए, जब कभी निमित्त जुड़ जाए उस समय तो परीक्षा अपने आप हो जाएगी। जुटानी नहीं है, जानबूझ करके अशुभ निमित्तों से भिड़ना नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप तलवार के ऊपर या ब्लेड के ऊपर अंगली फेरें, देखो जरा मेरे पाप का उदय है कि नहीं, बोलो फेरोगी, देखता आप तो पुण्यात्मा है ना, तो आपकी अंगुली नहीं कटेगी। नहीं, भले पुण्य का उदय चल रहा है, लेकिन आप तलवार के ऊपर या ब्लेड के ऊपर अंगुली फेरोगे तो पाप की उधेड़ना हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती नहीं कर लेना, आपको सावधानी रखनी है। लेकिन जब कभी धोखे से कट जाए तो फिर अपने धैर्य की परीक्षा कर लेनी है, या ऐसा मान लीजिए मेरे पाप का उदय है और क्षमता रख लीजिए। ये उपदेश है आचार्यों का। तो अशुभ निष्पत्ति से बचिए,
खोटे निमित्तों से बचिए, जिसके देखने से क्रोध आ जाए, जिसके पास रहने से अहंकार हो जाए। इसलिए ऐसा भी कहा, सुनो कितनी सारी स्टेशनें लग गई हैं, एक समय में एक ही चैनल चलने दो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे थे? हाँ, वो तो इन लोग को बोला है। नहीं, अच्छी चीज़ आ रही थी दिमाग में। सहन करो, लग जाए तो अपने धैर्य से सहन कर लो और ये सोच लो पाप का उदय है। लेकिन फेर के मत देखो तलवार पे, ब्लेड पे हाथ, कि देखें जरा मेरे पाप का उदय है कि नहीं तो वो उदीर्णा हो जाती है कर्म की। इस सत्ता में, आत्मा में तो दोनों तरह के कर्म हैं, पुण्य कर्म भी और पाप कर्म भी है। तो अशुभ निमित्तों के मिलने से जैसा निमित्त मिलता है वैसे कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जैसे मोबाइल में आप जो भी चैनल लगाओगे उसमें से वैसे चित्र दिखने लग जाएगा। टीवी में हो, मोबाइल में हो, किसी भी चीज़ में आप जो रेडियो में जो स्टेशन लगाएंगे वहाँ के समाचार दिखने लग जाएंगे। तो जैन आचार्यों का कहना है कि आप अशुभ निमित्तों से बचें, जिसके देखने से क्रोध आता है, जिसके रहने से मान आता है। इसलिए उन्होंने ऐसा भी कहा कि वस्तु ऐसी रखो जो अल्प दाम की हो, पूरे काम की हो। अल्प दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहम ना हो और खोने का गम ना हो। कैसी वस्तु रखना? अल्प दाम की हो और पूरे काम की हो, और खोने का गम ना हो और होने का अहम ना हो। लेकिन करते उल्टा है उससे। महंगे दाम की होती है, थोड़े से काम की होती है। होने का अहम होता है और खोने का गम होता है। होता कि नहीं? तो ये अज्ञान है और क्या है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार प्रवचन के लिए है, दूसरों को सुनाने के लिए है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता है। क्या बोला? सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है। सजाना धजाना अपने आप को, मेकअप करना, ये भोलापन है, नंगपना है, तुच्छता है, हीनता है। सजाया कैसे जाता है? घटिया ही कोई सजाया जाता है, बढ़िया को सजाने की क्या आवश्यकता है? समझ रहे हैं क्या बोला? वो तो याद करो, रिपीट करो। हाँ, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं है और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं है। याद हो गया? बोलो वाली क्या? और उसके पहले कौन सा सेंटेंस बोला? सादा जीवन उच्च विचार। और उसके पहले वस्तु ऐसी हो जो अल्प दाम की हो, पूरे काम की हो, खोने का गम ना हो, होने का अहम ना हो। बोलो, पीछे बोलो। हाँ, पूरे काम की हो, खोने का गम ना हो, होने का अहम ना हो। अब ऐसे ही करेंगे आप लोग। अभी तक कैसे करते चले आए? उल्टा कैसे करते चले आए कि महंगे दाम की होती है, थोड़े काम की होती है। नहीं, स्वाभाविक है, आप जब कोई कीमती चीज़ रखेंगे अपने पास तो वो, जैसे मान लो कपड़े हैं, अब इनकी क्रीज खराब ना हो जाए,
मैले ना हो जाएं, फट ना जाएं, पुराने ना हो जाएं। 24 घंटे पहनेंगे बताइए ऐसे कपड़े आप? शादी में पहनेंगे, कोई पार्टी में पहनेंगे, विशेष अवसरों पर पहनेंगे, क्योंकि महंगे हैं। लाख रुपये की साड़ी है, 50,000 रुपये की साड़ी है, रोज़ किचन में पहनोगी? हाँ बोलो, बर्तन मांजते समय पहनोगी, चौका चूल्हा करते समय? हाँ, क्रीज खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी, फट जाएगी, पुरानी हो जाएगी। महंगे दाम की है ना, तो थोड़े काम की है, हैं? और खो जाए मान लो, फिर क्या होगा? गम हो जाएगी नहीं? और होन पहन के आ जाओ, फिर कैसा लगेगा? देखो, देख लो जी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करके उसको इशारा करेंगे कि जिसका इसका ध्यान चला जाए। एक बार तो पूछ लिए, अरे कितनी अच्छी लग रही, कितनी आई? हाँ, एक बार पूछ ले बस, कहाँ से ली है, कितने की आई है, कब खरीदी है, बहुत अच्छी लग रही है, कीमत वसूल हो गई। एक महिला ऐसे ही हुआ, चूड़ी पहन के आई, वो महंगी सोने की, अच्छी बढ़िया डिजाइन वाली, और वो किसी ने पूछी नहीं कि दीदी कहाँ से खरीदी, कब खरीदी, नहीं कितने में खरीदी। सो उसने अपने घर में आग लगा ली। अब लोग दौड़े, अरे बुझाओ आग, बुझाओ, इसकी आग लग गई। उसी समय किसी महिला ने पूछ लिया, अरे दीदी चूड़ियाँ कब खरीदी? अरे बोले पहले पूछ ली होती तो हम काय को आग लगाते। ऐसा लोगों की थिंकिंग, मान्यता, धारणा रहती है कि कोई पूछ ले कि जी आपने कब खरीदी, कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, तो कीमत वसूल हो गई, और नहीं पूछी तो समझ लो ये पैसा पानी में चलेगा। अथवा एक विकल्प रहता है कि सामने वाला ये कह दे कि अच्छी लग रही है। देखना जरा, अब ये धारणा किस तरह की है आपकी कि सामने वाला बोले कि अच्छी लग रही। सामने वाले की उम्र अलग है, सामने वाले की पर्याय अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, सामने वाले की पसंद अलग है, सामने वाले की परिस्थिति अलग है, सामने वाले की मनस्थिति अलग है, सामने वाले का स्वास्थ्य अलग है, सब कुछ भिन्न है। वो आपकी साड़ी को कैसे कह देगी कि अच्छी लग रही? बोलो, आपने जो चीज़ खरीदी है या पहनी है वो कैसे कह देगी कि अच्छी लग रही? क्योंकि उसका सब कुछ भिन्न है। उम्र भी भिन्न है, पर्याय भी भिन्न है, परिस्थिति मनस्थिति भी भिन्न है, सोच भी भिन्न है, और पसंद भी भिन्न है, और ज्ञान वैराग्य भी भिन्न है। तो वो तो नहीं कहेगी कि आपकी ये साड़ी अच्छी लग रही है, कोई भी वस्तु, और आप अपेक्षा रख रहे हैं कि वो कह दे। सो वो कहेगी तो ये जरूर कह दे कि यार इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो और सब ठीक है। सो अब क्या करोगी आप? उतार के अब दोबारा नहीं पहनेंगे इसको। क्या करेंगे आप? उसने कह दिया ना कि इसका कलर ठीक नहीं, और तो सब ठीक है। अब बताइए, उसको अच्छा लगता आपकी साड़ी का कलर, तो आपको सुकून देती, आपकी ठंडी दूर करती, अपने आपके शरीर को ढकती, या कि उसने कह दिया इसलिए अब नहीं करेगी सब काम? एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है। एक ऐसा प्राय करके सब चीज़ों के बारे में चल रहा है आजकल। ये सब विडम्बना है, ये सब अज्ञान है। आपको तो अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के अनुरूप ढलना चाहिए, चलना चाहिए। आप दूसरों की परिस्थिति और मनस्थिति के अनुरूप चलना चाहेंगे तो कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। पक्का ये नियम है, क्योंकि सबकी परिस्थिति मनस्थिति एक सी होती ही नहीं है। तो साधना क्या कहलाती है? कि आप उन निमित्तों से दूर रहें जो निमित्त आपके भाव बिगाड़ते हैं, अशुभ निमित्तों से। अब वो चाहे चेतन हो या अचेतन, उनसे आपको दूर रहना है।
यही साधना है। और उन निमित्तों को जुटाओ या आप उनके पास चले जाओ जिनसे आपके भाव सुधरते हैं। भाव अच्छे रहते हैं या हो जाते हैं? एक दोनों में से कुछ भी लगा लीजिए। आपके भाव अच्छे रहते उस निमित्त के साथ में रहने पर, पास में रहने पर, या उसके पास जाने पर अच्छे हो जाते हैं, तो आप उस निमित्त को जुटाइए, उस निमित्त के पास जाइए जिससे कि आपके भाव अच्छे रह सकें या हो जावे। यही विवेक कहलाता है। विवेक किससे कहते हैं? सारे शास्त्रों का ज्ञान एक तरफ तराजू के पलड़े पर, और विवेक तराजू के पलड़े पर एक तरफ। यदि विवेक है तो आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान होना सार्थक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। और यदि विवेक नहीं है तो सारे शास्त्रों का ज्ञान होवे तब भी कोई काम का नहीं है, और नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विवेक समझते हैं? उसको दूसरे शब्दों में बोलते औचित्य गुण। उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किस परिस्थिति में क्या अच्छा होना लगता है, क्या होना चाहिए। जैसे किसी के यहाँ लड़की की शादी हो रही है तो वहाँ पर बन्ना के गीत गाए जाना ठीक है कि बन्नी के गीत गाए जाना ठीक है? यही औचित्य गुण कहलाता है। मान लो किसी साधु के आहार हुए, तो साधु के आहार हुए, उन्होंने पड़गान दिया, आपके ऊपर कृपा की ना, उन्होंने पड़गान दिया, तो आपको उन्हीं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, उन्हीं की महिमा मंडित करने वाले भजन गीत गायन चाहिए, ना कि 12 भावना सुनाने लगो है, या जो मुंह पे आया, जो हमको आता है याद है वही भजन सुना दिया। ये औचित्य गुण नहीं है, ये विवेक नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक होना चाहिए काम। पैंट के स्थान पर शर्ट पहनने और शर्ट के स्थान पर पैंट पहनने, बोलिए कैसा लगेगा? है लगेगा ना? यही अजूबा करते हैं लोग, जो याद आ गया सुखा दिया। बल्कि नौदा भक्ति और दाता के 7 गुणों के अंदर क्या आता है कि आप उन महाराज के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करें। आपने बड़ी कृपा की जो हमें पड़गाहन का सौभाग्य दिया, हम आपकी चिरऋणी रहेंगे, और मेरी भावना है कि आप पुनः पुनः हमें ऐसा अवसर देने की कृपा करें। ये औचित्य गुण है। पर प्राय आप देखना, आहार के बाद क्या गाते लोग, उनको जो आ जाए, जो कुछ उनको याद हो गया और मुंह पे जो उठ जाए सुगा देंगे। तो ये औचित्य गुण नहीं माना जाता है, ये प्रासंगिक नहीं माना जाता, ये विवेक नहीं माना जाता। बिना अवसर देखे बिना जो व्यक्ति बोलता है उसका मान नहीं रहता। प्रसंग पर नहीं बोलना अविवेक है, और प्रसंग मिलने पर भी नहीं बोलना ये भी अविवेक है। समझ रहे हैं? समय से दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। क्या बोला? समय पर दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों रुपयों से ज़्यादा कीमती होता है। और असमय पे कोई शब्द बोल देना वो फांसी लगा देने जैसा है, सूली पर चढ़ा देने जैसा है, उसका मर्डर कर देने जैसा है। ये इतना मायना रखता है औचित्य गुण, विवेक। किस समय क्या अच्छा लगेगा ये आपको सोचना है, चाहे वो खाने के मामले में हो, पीने के मामले में हो, पहनने ओढ़ने के मामले में हो, बोलने के मामले में हो, लेने देने के मामले में हो। हर विषय में ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसका बहुत महत्व है।
यदि ये चीज़ आप ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको कभी धन्यवाद नहीं मिलेगा और कभी भी आप सफल नहीं होंगे, कोई प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि और उल्टा उलाहना देगा। कोई आकर चुप तो रहो, क्या बोलेंगे? किसी की सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी लगाए रहते हो। कभी सुना भी तो करो दूसरों की। बोलो, बोलते कि नहीं? और बोल रहे हैं भाई साहब भी, बोलिए इस विषय में आपका क्या सोचना है, क्या ख्याल है, आपका क्या चिंतन है इस विषय में? नहीं नहीं, हम नहीं जानते। वो सामने वाला सम्मान दे रहा था आपको, विनय से पूछ रहा था, उस समय आपने नहीं बोला, तो अब आपको अवसर बाकी बाद में नहीं, वो नहीं बोलते, उनको कुछ नहीं आता। अब ये अपमान और हाथ में लगा, अनादर। बोलने के बाद ही तो, जैसे शटर खुलने के बाद ही तो पता चलता है कि दुकान हीरामती जवाहरात की है कि कोयले की है। इसी तरह से बोलने के बाद ही तो पता चलता है कि व्यक्ति विवेकी है, सभ्य है, सज्जन है, उदार है, पढ़ा लिखा है, उद्दंड है कि केस विनम्र है। समझ रहे? ये सारी चीज़ें याद रखना है। आज क्या बताया गया आपको? योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जुटाना चाहिए, अयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हटना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यही विवेकी का कर्तव्य है। जा वाणी के ज्ञान ते